if one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is equal to the nth power of the other root, then show that ac to the power n to the whole power 1 upon n plus 1 plus a to the power n c to the whole power 1 upon n plus 1 plus b is equal to 0. So let alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0. गिवन आपको क्या है, अल्फा जो है बीटा टू द पावर n के इक्वल है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। सो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर c बाय ए, यानी कि अल्फा की वैल्यू b टू द पावर n यहाँ पर करूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू c बाय ए। सो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बाय ए टू द होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 आपकी जो है बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बीटा की वैल्यू जो है इस इक्वेशन 1 को जो है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये आपकी इक्वेशन है, और x की जगह हमने रख दिया बीटा की वैल्यू। सो बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या थी, c बाय ए टू द होल पावर स्क्वायर है ना यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस बी c बाय ए टू द होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू सी टू द पावर 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 2 अपॉन n प्लस 1, राइट, प्लस b c टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, c टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन लिया, और डिनोमिनेटर में से a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a c टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस b प्लस c इंटू a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन c टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाली दोनों टर्म तो उधर जाकर के 0 में सम आ जाएगी, राइट, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये a है और ये a है, तो ये ऊपर चल जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, ऐड कर देंगे हम, ठीक है ना। जैसे a अपॉन ए स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो a टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 कर देंगे, a 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट, और आ जाएगा आपके पास c टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस b प्लस c टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ पर ये टर्म एक साथ है, ये टर्म एक साथ है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा,
न्यूमरेटर में आ जाएगा n अपॉन n प्लस वन। सो a टू द पावर n अपॉन n प्लस वन, c टू द पावर 1 अपॉन n प्लस वन प्लस b प्लस c टू द पावर n अपॉन n प्लस वन इंटू a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू 0, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n इंटू c टू द होल पावर 1 अपॉन n प्लस वन, राइट, प्लस b प्लस c टू द पावर n इंटू a टू द होल पावर n 1 अपॉन n प्लस वन, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन which is comes in 1979 for JEE examination. Right, if alpha and beta are the roots of x square plus px plus q is equal to 0 and gamma and delta are the roots of x square plus rx plus s is equal to 0. Right, अल्फा बीटा तो इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, और गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन इवेलुएट, ये आपको इवेलुएट करना है इन द टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एस, राइट। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा बीटा, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा आप निकालोगे यहाँ से तो माइनस पी आ जाएगा, और अल्फा बीटा आप निकालोगे तो क्यू आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपको दे रखे हैं गामा डेल्टा। सो गामा प्लस डेल्टा जो है माइनस आर एस आ जाएगा, और गामा प्लस गामा डेल्टा है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, वो आ जाएगा आपका एस, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो है 4 ये रिलेशन मिल गए, इनको हम यूज करेंगे क्योंकि आपको आंसर निकालना है पी क्यू आर एस टर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं। क्या आपको दे रखा है, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस डेल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया दोनों का। अब हमको ये फाइंड आउट करना है, तो ये हमने लिख लिया सबसे पहले। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके लिखें कि क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, तो यहां से आ रहा है एल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एल्फा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है ना। बीच की 2 टर्म्स में आपका क्या आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, तो हमने वो कॉमन लेकर के इस टर्म को लिख दिया। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा डेल्टा, राइट। सो अब यहाँ इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे। अल्फा स्क्वायर, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू थी आपकी माइनस आर, तो यहाँ पर प्लस आर अल्फा हो जाएगा, और ये वैल्यू थी आपकी एस, ठीक है, ये वैल्यू थी आपकी एस, तो ये हमने पुट कर दी, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस प्लस का आर बीटा प्लस एस,
ठीक है, अब इन दोनों को आप वापस से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, पूरा मल्टीप्लाई करके आप लिख दो आर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आर स्क्वायर प्लस आर एस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमको क्या करने है, वापस से वैल्यूज पुट करनी है। सो अल्फा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास क्यू, तो क्यू स्क्वायर आ गया, आर क्यू पी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्यू है, इनकी वैल्यू आपकी क्या है, पी है। माइनस का पी है इसलिए माइनस आ जाएगा आगे यहाँ पर, राइट। ये थी ना माइनस का पी वैल्यू, राइट। प्लस एस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस आर एस पी प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वापस से रीअरेंज अगर हम करें तो यहाँ पर आपकी क्या टर्म आ जाएगी, वो आ जाएगी क्यू स्क्वायर क्यू माइनस एस का होल स्क्वायर माइनस आर क्यू पी माइनस आर एस पी प्लस एस पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सारी किस टर्म किस में आ गई, पी क्यू आर एस की टर्म में आ गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इस वाली स्टेप में। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया हमने। यहाँ पर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ताकि हम वापस से यहाँ जो हमारी ये चार टर्म्स थी यहाँ से हम वैल्यू रख सकें अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। ठीक है, देन उसके बाद इसको रीअरेंज कर लिया हमने। ओके, आप यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, चाहें तो, और आप चाहें तो रीअरेंज करके ये भी ले लें, क्योंकि क्यू स्क्वायर यहाँ से ले लिया आपने, एस स्क्वायर यहाँ से ले लिया, और इसके साथ क्या आएगा, माइनस का टू क्यू एस आएगा, है ना। तो ये टू क्यू यहाँ रहा और एस यहाँ रहा, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी टर्म, तो इसको हमने एक साथ लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, होल स्क्वायर बना करके। चाहो तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है ना, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आया था 1979 में। ओके, उस टाइम पर क्या होता था, सब्जेक्टिव पेपर होता था बच्चों, तो ये क्या होता था, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, सॉल्व 2 log a to the base x plus log a to the base ax plus 3 log a to the base b is equal to 0 where a is greater than 0 and b is equal to a square x। ओके, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन को रीराइट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये क्या हो जाएगी, 2 अपॉन लॉग x टू द बेस a, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जाते हैं log a टू द बेस b क्या होता है, 1 अपॉन लॉग
b टू द बेस a होता है। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/log ax टू द बेस a प्लस 3/log b टू द बेस a। तो सबका बेस हमने क्या कर लिया, a कर लिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, log a टू द बेस a, और ये हो जाएगा log x टू द बेस x। अब ये वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। ये आपने क्या प्राप्त कर ली, एक इक्वेशन प्राप्त कर ली साहब। ठीक है, अब यहाँ b की वैल्यू क्या दे रखी है साहब, a² x दे रखी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, b की जगह a² x लिख दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/log x टू द बेस a प्लस 1/1 प्लस log x टू द बेस a प्लस 1/, इसको आप क्या लिख सकते हो, log a टू द बेस a इंटू 2 प्लस log x टू द बेस a। ठीक है, अगेन ये वाली वैल्यू क्या बन रही है आपकी, 1 बन रही है, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ आ गई ना समझ में। पहले तो log mn का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, क्योंकि क्या होता है log m प्लस log n। ठीक है, और log a टू द पावर m का फॉर्मूला भी लगाएंगे तो m log a वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला हमने यूज में लिया, और इसको सबसे पहले ये लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, log a² टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a आ जाएगा। फिर log a² टू द बेस a जो आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, m को आगे ले आएंगे, m की जगह यहाँ 2 है तो 2 को आगे ले आया, तो log a टू द बेस a वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, चाहे तो आप एक दो स्टेप बढ़ा सकते हैं, पर अगर आपको प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टेप्स बढ़ जाएगी तो आपका टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जो है एक दो स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की याद है तो। ठीक है ना बच्चों, वो ज़रूरी है प्रैक्टिस अच्छी होना, क्योंकि आपका फिर पेपर ही छूट जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में आपको करने हैं 30 क्वेश्चंस, राइट। अब हमने इसको t मान लिया, किसको, t मान लिया log x टू द बेस a को। ठीक है, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाए, आसान हो जाए। एलसीएम ले लो, t 1 प्लस टी 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस टी 2 प्लस टी, यहाँ आ जाएगा t इंटू 2 प्लस टी, और यहाँ पर आ जाएगा t इंटू 1 प्लस टी। ठीक है, तो 2 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, टी इंटू 2 प्लस टी प्लस टी इंटू टी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद इसको हमने सॉल्व करा तो ये आया आपके पास 6t² प्लस 11t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करा 2t प्लस 1 3t प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आई -12 और t की वैल्यू आए -4/3। So log x to the base a that is equal to -12 log x to the base a that is equal to -4/3.
सो x की वैल्यू a टू द पावर माइनस हाफ और यहाँ भी x की वैल्यू a टू द पावर माइनस 4/3। ठीक है, तो ये आपकी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। ठीक है।